देखिए हम लोग को एक्सरसाइज 6.1 में क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है पहले तो, है ना। क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें लिखा है पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सिमिलर होती हैं। सारी कॉन्ग्रुएंट तो होगी नहीं, एक आध दो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बराबर रहेगी जो सर्कल, लेकिन ज्यादातर सिमिलर रहेंगी। चाहे छोटी सर्कल रहे चाहे बड़ी सर्कल रहे, लेकिन एक जैसी हो सकती है वो ना, तो इसका मतलब वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, वो भी सिमिलर ही रहेगा, है ना। सारे स्क्वायर, समझ रहे हो, स्क्वायर यानी वर्ग ना, तो सारे वर्ग जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, एक आध हो सकता है बराबर रहे, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, एक जैसा रहेगा, यानी कि सिमिलर रहेगा। फिर हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी सभी ट्रायंगल्स जो होती हैं, कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जो सिमिलर रहती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए हम लोग को एक्सरसाइज 6.1 में क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है पहले तो, है ना। क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें लिखा है पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सिमिलर होती हैं। सारी कॉन्ग्रुएंट तो होगी नहीं, एक आध दो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बराबर रहेगी जो सर्कल, लेकिन ज्यादातर सिमिलर रहेंगी। चाहे छोटी सर्कल रहे चाहे बड़ी सर्कल रहे, लेकिन एक जैसी हो सकती है वो ना, तो इसका मतलब वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, वो भी सिमिलर ही रहेगा, है ना। सारे स्क्वायर, समझ रहे हो, स्क्वायर यानी वर्ग ना, तो सारे वर्ग जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, एक आध हो सकता है बराबर रहे, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, एक जैसा रहेगा, यानी कि सिमिलर रहेगा। फिर हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी सभी ट्रायंगल्स जो होती हैं, कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जो सिमिलर रहती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी सभी ट्रायंगल, कैसी ट्रायंगल, या तो आइसोसेलेस है या तो इक्विलैटरल, इसमें से कौन सी सिमिलर होगी हमेशा। तो अगर मैं आइसोसेलेस के बारे में बात करूं तो देखो आइसोसेलेस बच्चा ये भी है, आइसोसेलेस तो ये भी है, जिसमें मान लो हमारा ये है 50 डिग्री, कितना है 50-50। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि दो एंगल बराबर होना, है ना। तो ये भी आइसोसेलेस, मान लो ये तो आइसोसेलेस है। सर एक आइसोसेलेस ये भी है, जिसमें ये कितना है 40 और ये कितना है 40, तो बताओ दोनों सिमिलर है। सिमिलर कहाँ है दोनों, एक जैसी तो नहीं है ना भाई, इसमें एंगल अलग है उसमें एंगल अलग है, एंगल बराबर होनी चाहिए ना, तो यानी ये क्या है, सिमिलर नहीं है। यानी सारी आइसोसेलेस सिमिलर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दो एंगल बराबर रहेगी, ये जरूरी नहीं कि दोनों एंगल जो बराबर है वही सबकी रहे, किसी किसी 10-10 हो सकता है बराबर। जैसे मान लो एक ऐसा बना दिया मैंने, 20-20 है मान लो, इसमें ये भी 20 है ये भी 20 है, तो आइसोसेलेस सारी है, लेकिन सारी एक जैसी नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं होगा। लेकिन इक्विलैटरल में क्या होगा बच्चा, इक्विलैटरल चाहे जो ट्रायंगल हो, सब में तीनों एंगल 60-60-60 ही रहेगी, है ना। सर छोटा बनाए हम थोड़ा, हम सर छोटा बनाए थोड़ा, तब भी 60 है, इसका 60 है और 60 है। सर थोड़ा बड़ा बना दो भाई, बड़ा बना लो कोई दिक्कत नहीं, सर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हमारे साथ 60-60-60 होता है। तो सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, लेकिन सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती है। बात समझ आ गई। ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चा, इसमें लिखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी दो कोई पॉलीगन है, पॉलीगन समझते हो, जिसमें साइड्स जो है 3 4 5 6 साइड्स अलग अलग रहे हैं जिसकी, है ना, पॉलीगन्स, दो पॉलीगन है जिसकी साइड सेम है, क्या है, साइड सेम है दोनों। मान लो पॉलीगन यही है, एक पॉलीगन ये है और एक पॉलीगन ये है, ठीक है, दो पॉलीगन है बच्चा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगी बराबर कि नहीं रहेगी, एंगल बराबर होनी चाहिए ना, तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होनी चाहिए, इनकी ये वाली एंगल के बराबर ये वाली एंगल होनी चाहिए, है ना, और इस वाली एंगल के बराबर इस वाली एंगल को होना चाहिए, है ना। इस वाली एंगल के बराबर सर ये वाली एंगल होनी चाहिए, है ना, और इस वाली एंगल के बराबर सर ये वाली होनी चाहिए। मैं मार्क इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि समझ में आए आपको, 4 मार्क है इसमें, तो ये वाली इसके बराबर 4 वाले के, है ना, इसमें एक है तो एक वाले बराबर है, तो यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पॉलीगन सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एंगल बड़ी छोटी नहीं हो सकती ना, मतलब फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, ये फिगर छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हा? फिगर तो छोटा भी हो सकता था सर, जैसे ये फिगर ऐसे भी तो हो सकता था, तो ये वाली तभी तो बराबर रहती, दो वाला ये भी वही रहता, ये वो रहता, ये इसके रहता बराबर, सही है ना। यानी कि तीनों सिमिलर है बच्चा, लेकिन एंगल सब में बराबर है, एंगल बराबर है, तो यहाँ पहले वाले जब फिल करेंगे आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आगे क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल, भाई ये तो इक्वल नहीं रहेगी, हो भी सकती है इक्वल, साइड्स की बात की जा रही है, आगे लिखा है साइड्स क्या इक्वल रहेगी, हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है तो भाई लिख दो प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना। मान लो सर ये रहा होगा 2 4 6 8, तो ये हो सकता है 1 2 3 4 भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, 1 2 जा
2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी प्रोपोर्शनल है ना। यानी कि मैंने अभी पहले ही समझाया था आप लोग को, जो साइड रहेगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, लेकिन एंगल क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, है ना। ऐसे ट्रायंगल के केस में भी होगा ना, मेरी बात समझ आ रही है ना। तो ये हो गया बच्चा चारों क्वेश्चन। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, लिखा हुआ है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको एग्जांपल बना के दिखाना है सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर का, किसका, सिमिलर फिगर बच्चा। और इसमें सेकंड वाला कहा जा रहा है कि नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर फिगर, है ना, नॉन सिमिलर फिगर बनाना है। तो चलो सिमिलर फिगर बनाते हैं हम लोग। तो सिमिलर मतलब एक जैसा फिगर बनाना है। दो ट्रायंगल बना दो या दो स्क्वायर बना दो या दो पेंटागन बना दो, लेकिन दोनों एक जैसा रहना चाहिए। एक जैसा रहे बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो सर हम सिंपली हम ट्रायंगल बना दें। सही है, दोनों सिमिलर है आपस में ना। अच्छा बच्चा ये बना सकते हैं हम लोग, ये जो बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख, ये सिमिलर है कि नहीं, है सिमिलर ना, मतलब वही है, उसकी माँ है और इसकी बेटी है ना, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, है ना, सिमिलर है ये। और इसका मुंह बना दें, ठीक है। तो ये बन गया क्या, एग्जाम्पल बन गया बच्चा सिमिलर का। ये तो मैंने मस्ती मस्ती बना दी, कोई अच्छा अच्छा फिगर बनाना आप लोग। स्क्वायर अगर बना दो स्क्वायर, और एक बड़ा स्क्वायर बना दो, ये भी आपस में सिमिलर है। बराबर भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं, बाल बना दो। ठीक है ना बच्चा, बाल भी बना दिया मैंने, मतलब अब लग रहा है ना एक जैसे सिमिलर एकदम। ये देखो आप, उसके बाद नॉन सिमिलर बनाना है। नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा ना रहे दोनों। जैसे मान लो एक बना दिया मैंने स्क्वायर, ये है कि नहीं नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर है ना बच्चा, ये नॉन सिमिलर मतलब एक जैसा नहीं है, ये एक जैसा नहीं है ये दोनों एक जैसे हैं, नॉन सिमिलर है ना ये दोनों, नॉन सिमिलर। ये पापा है, ये बेटिया है उनकी, नॉन सिमिलर। और ये बच्चा ये है ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये वाली है, राइट बना दें। दोनों सिमिलर नहीं है ना बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये शायद इक्विलेटरल होगी, जो भी होगी, लेकिन ये राइट एंगल नहीं है ना। तो ये नॉन सिमिलर के एग्जांपल हो चुके हैं, आप लोग अच्छे से बना देना। ए बी सी लिख देना इसका, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, इनको कोई नाम नहीं है ना, इनका नाम लिख दें। एकांश, और ये कौन है, अभी पता नहीं है कोई इसका, नहीं रहने दीजिए। और यहाँ पे है ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा, ए सॉरी ये वाली राइट एंगल है ए बी सी, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर, है ना। तो बच्चा ये चीज आपने देखा कि नॉन सिमिलर है और ये सिमिलर है हमारा, है ना। सिमिलर में ए बी सी पी क्यू आर, सिमिलर लिख भी सकते हो ना, कैसे लिखते हो बच्चा, ऐसे ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। यहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू आर एस, दोनों सिमिलर है आपस में ना, तो लिख दो भाई ये ए बी सी डी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस के। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। आई होप आप सबको समझ आया होगा ना, नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें ये बताने कि सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। बहुत सारे बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे, और जैसे कि बहुत लोग को लग भी रहा होगा सेंस सीट गलत है ना। ये दोनों सिमिलर हैं, है ना, सिमिलर तो है, सीधी सी बात है भाई, है तो सिमिलर ना। ये देखो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, 1.5 है 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, 1.5 है 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, है ना, 1.5 है 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, है ना। तो इसका मतलब सिमिलर हो गया कि नहीं, सिमिलर हो गया ना ये, लेकिन देखने में तो सिमिलर एकदम नहीं लग रहा है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है साइड प्रोपोर्शनल है, इसका जरूरी नहीं है। यहाँ पे एंगल दी गई है, एंगल 90 है,
एंगल क्या है, सारी एंगल्स यहाँ पे 90 है बच्चा, और यहाँ पे एंगल डिफरेंट है ना। एंगल भी बराबर होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये नहीं कि खाली साइड ही देख लो बस आराम से, है ना। साइड तुम्हारी प्रोपोर्शनल हो रही है, बस काम खत्म, ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया ही गया है ना, कि बहुत सारे लोग उसको जो है आंसर शीट देखें और कहें कि आंसर शीट गलत है, उसको काट कर वहां लिख दें क्या, सिमिलर, यस नहीं सिमिलर लिखते हैं वहां, है ना। तो ऐसे जो है कम बुद्धि वाले लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो वो लोग भी ध्यान से समझे जो दिमाग थोड़ा सा कम लगाते हैं, है ना। अदिति बात समझ आई मेरी, हाँ। तो ये दोनों जो है क्या है आपस में, ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे हमारी एंगल्स बराबर नहीं है, ये एंगल कुछ ज्यादा ही लग रही है, 90 ज्यादा है, ये वाली सर 90 कम लग रही है ना। वैसे भी देखने में ओवरऑल फिगर ही नहीं सही लग रहा है ना, फिगर एक जैसा दिखना चाहिए, है ना। पता लगे एक बच्चा टकला है और एक बच्चे के पास बाल है ना शिवम, तो फिर कहाँ दोनों सिमिलर हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात यही है, मतलब ये समझाने का तरीका था। तो ये नहीं कि मतलब हर चीज देखा जाएगा उसमें, एंगल देखी जाएगी और उसके साथ साथ में आपको प्रोपोर्शनल, यानी दोनों कॉन्सेप्ट देखना है आप लोग को। मतलब क्या, साइड जो है प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, साइड साइड कैसी होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शन में होने प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड एक दूसरे के, और उसके साथ में एंगल क्या होनी चाहिए सर, इक्वल। एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल, तब कोई चीज सिमिलर होगी, जान लेना। ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तब कोई चीज जो है सिमिलर होगी। ये नहीं कि यहाँ पे और लगा हुआ है ना, यहाँ और नहीं लगा बच्चे की, ये कोई भी हो जाए इसमें से, इसमें एंड देख लो, एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों होना चाहिए, और ये है ना, और नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि तुम्हारे पास एक तो दो, दोनों में दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। ये सिमिलर तब होगा, है ना, और सिमिलर नहीं है ये, नहीं तो लिख दो सिमिलर है, बच्चा सिमिलर नहीं है ये, सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर। सबको समझा गया। एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी खत्म होती हुई, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 6.2।